इधर प्रदेश में गर्मी से हाल बेहाल हो रखे हैं। भट्टी की तरह मरुधरा तप रही है, आसमान से बरस रही है आग, तो वही गर्मी लू का कहर भी यहां पर जारी है। 40 डिग्री के आसपास तक पारा पहुंच रहा है। सुबह होते ही लोगों को गर्मी सताने लग जाती है। तेज हवाओं के साथ यहां लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। अंदर से भी चारों तरफ रेत के गुबार उड़ रहे हैं। रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। ऐसे में इंतजार बारिश का है कि जोरदार बारिश हो तब जाकर गर्मी से राहत मिल सके, मरुधरा में ठंडक हो सके। लेकिन तेज हवाओं के साथ लू के थपेड़े झेलने को लोग मजबूर हैं। प्रदेश में गर्मी से हाल बेहाल हो रखे। 40 डिग्री का तापमान है। भट्टी की तरह मरुधरा तप रही है। हर दिन इंतजार लोग करते हैं कि शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज माहौल में ठंडक घुल जाए, लेकिन सिर्फ इंतजार ही रह गया है। और चलिए प्रदेश में किस तरह के हाल है गर्मी को लेकर, जयपुर से सहयोगी ज्योति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं जोधपुर से राजीव गौड़ भी हमारे साथ बने हुए। ज्योति, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, राजधानी जयपुर के क्या हाल है, क्योंकि लगातार इंतजार बारिश को लेकर है, लेकिन इंतजार ही रह जा रहा है, क्योंकि लगातार सिर्फ अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो तापमान। निश्चित तौर पर बारिश का सभी को इंतजार है, लेकिन दूर दूर तक बारिश का भी कोई आसार नहीं है श्वेता, चूंकि मौसम विभाग लगातार 2 हफ्तों से बार बार यही कह रहा है कि मानसून में देरी पूरी तरह से संभव है। और मानसून में देरी ही एक बड़ी वजह है कि भीषण गर्मी से राजस्थान तपने को मजबूर है। आप तस्वीर देखिए राजधानी जयपुर की सड़कों पर क्या हाल है। जितनी आवाजाही होनी चाहिए आम तौर पर दिनों में, उतनी आवाजाही अभी सड़कों पर नहीं है, चूंकि भीषण गर्मी है। और मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगी, सहयोगी को कहूँगी कि आसमान की तस्वीर देखिए किस तरह से सूर्य आग उगल रहा है। लगातार मौसम विभाग ने यही कहा है कि बाहर मत निकलिए, चूंकि राजस्थान में लू के थपेड़े चलने के पूरे आसार है। और फिलहाल राजधानी जयपुर का तापमान 40 डिग्री है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान में चूरू, बीकानेर, जैसलमेर ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा अभी गर्मी का प्रकोप है। भीषण गर्मी पड़ रही है। इंसान तो छोड़िए श्वेता, पशु पक्षी भी इस गर्मी से बेहाल है, परेशान है। और तस्वीरें भी साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि किस तरह से आसमान में सूर्य आग उगल रहा है, सड़कें किस तरह से तप रही है। राजधानी जयपुर का ये हाल है, तो सोचिए बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बार बार मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि मानसून में देरी एक बड़ा कारण है जो भीषण गर्मी को लेकर आ रहा है। और पिछले मंगलवार से लगातार अगर हर दिन की बात की जाए तो पारा पहुंचते पहुंचते 46 डिग्री के पार भी पहुंचा है श्वेता। और इसी के चलते एसी, कूलर, पंखे, तमाम ऐसी चीजें जो हमें गर्मी से बचाने में मदद करती है, वो पूरी तरह से बेअसर साबित हो रही है। यहाँ तक कि पक्षियों को देखा जाए, आमतौर पर आप अगर सुबह देखें तो वो मिलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुबह से ही भीषण गर्मी का समय है। पशु पक्षी भी आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, इंसान तो दूर की बात है, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। और सबसे ज़्यादा गर्मी चूरू, बीकानेर और जैसलमेर की जो धोरों की धरती है वो बेहद ज़्यादा इस भीषण गर्मी के समय में तप रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जिस तरह से गर्मी से बचने के जो उपाय करते हैं, अगर मान लिया जाए कि ठंडाई पी जाती है, नींबू पानी पिया जाता है, वो तमाम चीज़ें इस भीषण गर्मी में पूरी तरह से बेअसर है श्वेता। बिल्कुल, तो सब कुछ बेअसर है, और अगर असर होगा तो सिर्फ बारिश के बाद होगा, और इंतजार बारिश का है, जिस तरह से ज्योति भी यहाँ बयां कर रही थी जयपुर की तस्वीरें। जोधपुर के हाल क्या है, राजीव गौड़ बताएंगे। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, जोधपुर में भी क्या ऐसे ही हालात है? मौसम विभाग क्या कह रहा है, कितना इंतजार और बारिश को लेकर? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि सूर्यनगरी जोधपुर, जैसा कि सूर्य के नाम से ही जो कहा जाता है कि गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। और देखिए कि जिस तरीके से सूरज सबसे पहले उगता भी यहीं पर है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर जो भारत और पाकिस्तान से सटे हुए जिले हैं, वहाँ सबसे बेहद गर्मी है। उसके बाद जोधपुर की बात करें, फलोदी और पोखरण। और देखिए कि सहयोग मोहन सिंह आपको सूरज देवता की जो भ्रकुटी ताने हुए हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह के जिस जोधपुर के अंदर सूर्यनगरी की तरफ से जो पहचान है, बहुत अधिक गर्मी है। मौसम विभाग की बात करें तो असमंजस की स्थिति में, मानसून की देरी के चलते लोगों के हाल बेहाल है। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई ठंडाई पी रहा है, कोई नींबू पानी पी रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इस गर्मी को लेकर के उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी आपको लगता है जब मानसून का वक्त है, बारिश होनी, बारिश में गर्मी किस तरह से पड़ रही है? गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है सर। मानसून जो है आने वाला था, पर वो लेट हो रहा है, तो उससे ज़्यादा लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। और आप देख सकते हैं जो गर्मी से लोगों का जो हाल हो रहा है। अपन यहाँ खड़े हैं, मतलब असहनीय गर्मी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ऐसे नहीं गर्मी, लेकिन कैसे बचाव करें गर्मी से, लोग किस तरह से खुद का बचाव करें? वैसे तो सूर्यनगरी के नाम से है और
मेहरबानी इस बार सूर्य देवता की बहुत ज़्यादा थी और बचाव के लिए कम से कम बाहर निकले। और तो आप देखिए कि कहने की कम से कम घर से बाहर निकले, इस तरह की बात जो लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर जोधपुर की बात करें तो फलोदी सबसे ज़्यादा गर्म इस वक्त देखा जा रहा है। उसके बाद अगर थोड़ा आगे चले तो पोखरण, फिर जैसलमेर बाड़मेर के अलावा अगर जालोर और सिरोही की बात करें तो उस वक्त तो गर्मी का प्रकोप पर जोधपुर संभाग की हम बात करें। लेकिन बात जोधपुर की, अभी जहां हम खड़े हैं सर्किट हाउस चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से इस वक्त हम खड़े हैं, नीचे से भी आ गए, ऊपर से भी आ गए, और जिस तरीके से पूरा माहौल गर्म है। हम जैसे सर्दी में महसूस करते हैं कि सर्दी पड़ रही है, ठंड लगती है, गर्मी में इस बार एक अलग तरह की, मतलब मुंबई आप गर्मी आप कह सकते हैं कि आसपास ऐसा लग रहा है कि एकदम से कुछ जल रहा है, तप रहा है। तो प्रदेश में सूर्य देव यहां पर कहर बरपा रहे हैं, लगातार लू के थपेड़े हैं, लोगों को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इंतजार बारिश को लेकर हो रहा है। जयपुर जोधपुर की भी क्या हालात है वो अपने आपको बताए। ब्रेक पे जाने से पहले जैसलमेर की भी तस्वीरें जान लेते हैं। सूर्यवीर सिंह जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी। सूर्यवीर, जैसलमेर में क्या हालात है, क्योंकि वैसे भी जब सामान्य होता है मौसम तब भी वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे में जब पूरे प्रदेश में ऐसे हाल है तो जैसलमेर में क्या स्थिति है? जिस तरीके से प्रदेश में मानसून को लेकर पहले खुशखबरी आई, लेकिन मानसून का इंतजार है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर वासियों को अभी है, क्योंकि सड़कें हैं वो एकदम भट्टी की तरफ तप रही है और पारा है वो 45 डिग्री के पास जा पहुंचा है। चाहे सरहद की बात करें, शहर की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, लगातार है जो गर्मी का टॉर्चर है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में लगातार है वो जारी है। और जिस तरीके से अब बात करें सरहद की, तो सरहद पर इस बार जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के आसपास जो पहुंच रहा है, और कड़ी मुस्तैदी के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो डटे हुए हैं। लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालात है वो बेहद खराब है, क्योंकि गर्मी का टॉर्चर एक तरफ सता रहा है तो दूसरी तरफ जिस तरीके से तेज आंधियों का कहर है वो भी है जो लोगों के राह में है वो बाधक बनता साफ तौर पर है वो देखा जा रहा है। चारों तरफ जिस तरीके से रेत के गुबार है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से वाहन चालकों को है वो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के सबसे व्यवस्थम हनुमान सर्किल पर, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके जो सड़कें हैं वो एकदम भट्टी की तरफ तपती है, और गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह से जतन करते हैं वो साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। चाहे मजदूर वर्ग हो या अन्य ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए हो वो जरूरी कार्य के लिए तो आ तो रहे हैं, लेकिन गर्मी है उनको एकदम सता रही है, और गर्मी को चलते हुए वो शीतल पेय पदार्थों के और साथ ही साथ छायादार वृक्ष का है वो सहारा लेती हुई है वो साथ देख रही है, क्योंकि गर्मी का टॉर्चर है वो लगातार जारी है। और ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनके रोजमर्रा के काम है वो भी अव्यवस्थित हो रहे हैं, क्योंकि शाम होने के साथ ही जिस तरीके से दुकानें हैं वो जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन गर्मी का टॉर्चर है वो कहीं ना कहीं बंद होता हुआ साफ तौर पर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से पहले कोरोना ने सताया, अब गर्मी का टॉर्चर है वो सता रहा है। आम जन सिर्फ सताया ही जा रहा है, और अब गर्मी से इतना ज्यादा सताया जा रहा है कि उसके लिए सिर्फ इंतजार बारिश का ही किया जा सकता है, और मानसून है कि वो दस्तक दे ही नहीं रहा है। बीकानेर से लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीकानेर में भी क्या ऐसे ही हालात है, गर्मी का सितम जारी है? मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक आएगा मानसून, कब होगी बारिश? सुबह होते ही लोगों को गर्मी सताने लगती है। जैसलमेर के हाल भी यहाँ पर सूर्यवीर ने बयां किए कि किस तरह से तपन भरे दिन की शुरुआत होती है और रात तक यही आलम रहता है। रात में भी उतनी ठंडक नहीं रहती, गर्म हवाएं चलती रहती हैं, और ऐसे में लोग मजबूर हैं इस टॉर्चर को सहने के लिए। कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही है। इंतजार है बारिश हो ताकि यहाँ पर तापमान में गिरावट हो, कुछ ठंडक मौसम में घुल सके और लोगों को राहत मिल सके, लेकिन अभी भी इंतजार बरकरार है। और ये सिर्फ जैसलमेर जोधपुर की का आलम नहीं है, ये पूरे प्रदेश का आलम है, पूरी मरुधरा है जो भट्टी की तरह तप रही है। कब इससे छुटकारा मिलेगा, इंतजार प्रदेश की जनता ऐसा लेकर कर रही है। कहीं रेत के गुबार उड़ रहे हैं, कभी लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, और सुबह से ही आलम शुरू हो जाता है। पहले होता था भरी दोपहरी में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, लेकिन आलम ये सुबह से ही शुरू होता है। सूर्यवीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए, लक्ष्मण का भी रुख करेंगे। लेकिन सूर्यवीर, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि जैसलमेर में हालात ऐसे ही, मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले ही कहना था मौसम विभाग का मानसून का प्रवेश होगा, 1-2 दिन हल्की सी बारिश भी हुई थी, लेकिन मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है राजस्थान में?
जिस तरीके से प्रदेश में जिस तरह से मानसून ने प्रवेश किया, लेकिन जिस सीमावर्ती जिले जैसलमेर वासियों में मौसम विभाग ने कहा कि आगामी 7 से 10 जुलाई के मध्य है वो देश की पश्चिमी सरहदों के पास जो है अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन हवाओं के मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने में अब थोड़ी देर लग सकती है, क्योंकि गर्मी है आगामी दिनों में बहुत अपना है वो तांडव मचा सकती है, और साथ ही साथ तेज हवाओं के रूप में है वो कहीं ना कहीं आंधियों के गुबार दे रहे हैं। मौसम विभाग का कहीं ना कहीं एक मानना है कि आगामी दिनों में जो मानसून आएगा वो बहुत आगामी दिनों में आएगा, क्योंकि जो 7 से 10 तारीख को मानसून की बरसात होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि हवाओं का रुख बदल गया है, और हवाओं का रुख बदलने के कारण जब मानसून में आने में अब कहीं ना कहीं है वो देरी है वो साफ तौर पर लेके जा रही मानसून आने में है। देरी है। लक्ष्मण राघव बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की क्या हाल है? गर्मी से यही आलम है जैसे प्रदेश में बाकी संभागों में है, और मौसम विभाग क्या कह रहा है मानसून को लेकर? देखिए, तुलनात्मक रूप से श्वेता आज थोड़ी सी राहत है, तापमान में तुलनात्मक रूप से कम कल से जो है गिरावट है जी। और कहीं ना कहीं हल्की सी राहत है, लेकिन फिर भी गर्मी खूब है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडी छांव हो गई हो, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये मानसून के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तापमान इस वक्त ज़्यादा रहना चाहिए था, कहीं ना कहीं मानसून का इंतज़ार और बढ़ रहा है। देखिए, फिर भी लोग हैं यहाँ पर छाया देखकर रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये धूप काफ़ी तेज़ है। भाई, कितनी गर्मी में कल से तो फ़र्क है, कल से फ़र्क है, लेकिन अब लू अभी भी चल रही है, और ये लू जो दोपहर में शुरू होती है ये रात को 10 बजे तक वो स्थिति चलती है। कई बार रात को जैसे छत पे बैठते हैं, लेकिन 10 बजे तक कोई राहत नहीं मिलती, फिर आके लोग जो ऊपर सोते हैं छतों पे वो वापस एसी या कूलर में आके सोना ही पड़ता है। यानी गर्म हवा लू से लोग परेशान हैं। भाई, आप क्या स्टूडेंट हैं? यस, स्टूडेंट। गर्मी कितनी सता रही है? बिजली आ रही है गाँव में? कितना फ़र्क पड़ रहा है? गांव में बिजली बहुत कम आ रही है, और गर्मी की लू तेज़ी से चल रही हैं, और सड़कों पर बाहर निकल रहे, गांव में बाहर निकले मास्क पहनकर, और हाथों के बचाव के लिए निकलकर बाहर निकलना पड़ रहा है। तो देखिए, जो बात हमने इसलिए की कि क्या लोग महसूस कर रहे हैं श्वेता, कहीं ना कहीं लोग जो हैं तेज हवा से, गर्मी से परेशान हैं, और निश्चित तौर पर आप समझते हैं इस टैलेंट को श्वेता। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पर गर्मी जो है आम बात है।